हेलो, वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसका नाम है शॉ कैपिटल। तो क्योंकि इंडियन मार्केट की कंडीशंस थोड़ी सी खस्ता है और पता नहीं आगे क्या होगा ट्रेडिंग का फ्यूचर का और ट्रेडर्स के करियर का। बहुत लोग दुबई भाग गए हैं, फॉरेक्स में शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत लोग क्रिप्टोस कर रहे हैं और करना भी चाहिए। अगर इफ़ यू हैव अ ट्रेडिंग स्किल तो घर बैठ के आपको कुछ करना नहीं है, आपको प्लीज़ कुछ ना कोई इंस्ट्रूमेंट कर ट्रेड करते रहना चाहिए। एज अ डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं होता है, ट्रेडिंग में भी आजकल करना पड़ता है, क्योंकि आप देख ही रहे हो इंडियन मार्केट का क्या हाल है। तो दिस इज़ नॉट अबाउट इंडियन मार्केट। ये मैं कुछ ओवरव्यू देना चाहता हूँ, ठीक है। एक क्वांटिटी से मैंने बस एक ट्राई करी है यहाँ पे एक शॉर्ट करके, ठीक है। क्या ओवरव्यू है, क्या सिस्टम है, क्या प्लानिंग है, क्या टारगेट है, सब बताता हूँ, ठीक है। अभी अभी सीख ही रहा हूँ बीटीसी। हालांकि थोड़े बहुत ट्रेड्स मैं पहले ले चुका हूँ, मगर कुछ खासा बड़ा हाथ में नहीं आया, कामयाबी नहीं मिली इसमें। मैं कहना चाहूँगा इट्स नॉट दैट इजी, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट बीटीसी, ठीक है। मगर आप अगर इसमें क्या मूव्स होते हैं, तो आप अगर स्मार्ट हो तो पैसा बना सकते हो और बनाना भी चाहिए। तो कुछ ओवरव्यू है तो वो थोड़ा देख लेते हैं। तो मेरा ये पोजीशन पहले समझाता हूँ, मगर उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि आप अगर देखोगे तो आपको दिखेगा। पहले ये थोड़ा मैं हटा दूँ क्या, नहीं रहने देते हैं, ठीक है। आप अगर देखोगे तो आपको पता होगा कि बीटीसी में ना ये जो जगह है, ये जगह, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। सबसे पहले मार्केट ट्रम्प के आने के बाद बहुत अच्छा ओवरव्यू बनाया उसने, एक डबल टॉप बना के वो गिर गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि बीटीसी में इस जगह पे ना खासा लड़ाई हुई है। आपका थोड़े 1 आवर में आएंगे, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में, और आपको अच्छा समझ में आएगा कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये एरिया काफ़ी कॉम्पिटिटिव एरिया है, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स पंच हुए हैं, एसएल लगे हैं, और लोग यहाँ पे काफ़ी एक्टिव होना शुरू हुए इस एरियाज़ पे, ठीक है। ये एरिया भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा एरिया है। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक सिंपल है कि जब भी ऐसा कोई रेंज बन जाता है, मैं पहले ऑप्शन सेलिंग करके इसमें कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था, और अकाउंट का 10-20% आराम से ग्रो भी हो रहा था। ऑप्शन सेलिंग में दूर वारे करके अच्छा खासा ये पैसा कमाने का आपको अपॉर्चुनिटी देता है। तो आई गेस बीटीसी इज़ नॉट दैट बैड, ठीक है। आप इसमें चाहो तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ और इनकम कर सकते हो, मगर हाँ आपको मेहनत करना पड़ेगा। बीटीसी आपको समझना पड़ेगा। मैंने जो बीटीसी के बारे में सीखा है और समझा है वो ये समझा है कि बीटीसी आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो। पहला तरीका क्या है कि पहला तरीका ये है कि भैया आपने चूज़ कर लिया कि ये मैं सर्टेन टाइम फ्रेम पे आऊँगा, मैंने सर्टेन टाइम पे आऊँगा, लेट्स से 6 से 8, 8 से 10, या फिर आफ्टरनून में, और उसी टाइम फ्रेम पे, उसी टाइम लाइन पे मैं काम करूँगा एक छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे, लेट्स से 5 मिनट या 15 मिनट, और वहाँ पे अच्छे अच्छे ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। तो याद रखिएगा ये जो सेशन वाला जो गेम है ना, इसमें शायद आप 1:2, 3, 4 ले सकते हो, मगर हाई रिवॉर्डिंग ट्रेड शायद आपको ना मिले। हाई रिवॉर्डिंग एज इन कि भैया 1:10, 1:20 जो कि बीटीसी में देते हैं। तो दूसरा जो तरीका है बीटीसी में, कि बीटीसी में आप तभी ट्रेड करो जब इंपॉर्टेंट एरियाज टच हो, क्योंकि इसमें अगर आप ज़्यादा ट्रेड करोगे तो ब्रोकरेज आपका जाएगा और आप एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं बना पाओगे। बहुत ही हाई ब्रोकरेज है, जितना कम ट्रेड करोगे। और इनिशियल डेज में मैंने भी यही गलती करी, मैंने समझा नहीं ब्रोकरेज का कैलकुलेशन। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अब मान लो कि बीटीसी ये एरिया पे है, तो इस एरिया पे आप ट्रेड मत लो ना। आपने जब ये लाइन ड्रॉ करी है, यहीं पर ही जब बीटीसी कुछ करता है, आपको जब एक्साइट करता है, यहीं पर ही आप 3-4 एसएल दो, यहीं पर ही आप सब कुछ करो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ट्रेड पकड़ लेते हो बाइंग की अगर समझ के, तो ये फिर जब आपको ट्रेड देती है तो ये लंबा प्रॉफिट देती है, ठीक है। इसको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे पकड़ लो, 5 मिनट, 15 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम पे, तो ये फिर बहुत हाई रिवॉर्डिंग है। तो अब क्या है, ये सब जब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलर्ट लगा के सोना पड़ेगा, ठीक है। बहुत परेशानी होगी आपको जब ये बजे, जब अब ये कितने बजे, 7:30 बजे, तो समझ लो कि ये तो ट्रेडेबल है तभी भी। मगर मान लो रात को 3-4 बजे अगर कुछ अलर्ट बजता है, तो वो आप कैसे हैंडल करोगे वो आपके ऊपर है। मगर ये एक तरीका है जहाँ पे हाई रिवॉर्डिंग और अकाउंट क्वाइट ईजिली आप ग्रो कर सकते हो। आप क्वाइट ईजिली अकाउंट को 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स कुछ भी बना सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको ट्रेड लेने किस तरह से आता है। अब जैसे देखिए, मैं कब एक्साइट हुआ, मैं तब एक्साइट हुआ जब मैंने ये देखा कि ये बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है, ये बहुत अच्छा लेवल है, नो डाउट। मगर आप अगर देखोगे तो ये जो लो नेक लाइन्स है, मतलब हर बार जब बीटीसी नीचे आता है किसी जगह पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है।
तो जब मैंने देखा कि ये भी टेकन आउट हो गया, फिर ये जो फाइनल सपोर्ट था, ये भी टेकन आउट हो गया, सब कुछ टेकन आउट हो रहा है, ठीक है। तब मुझे समझ में आया कि भैया BTC अब कुछ बड़ा धमाका कर सकती है, क्योंकि ये जो आप टाइमलाइन देख रहे हो ना, ये टाइमलाइन, ये जो आप 4 आवर या 1 डे में आप अगर आप जाके देखोगे तब आपको दिखेगा कि ये जो एरिया है ना भाई साहब, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जब भी आया है यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाया गया है। तो अब क्योंकि प्राइस ने इतना ज़्यादा ब्रीच कर दिया है ये एरिया, तो बहुत हेवीली चांसेस है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए। US मार्केट कंप्लीटली डाउन है, ठीक है, इकोनॉमी बहुत, तो उसके कारण हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ होंगे, आई डोंट नो, बट मैं ट्रेडर हूँ भाई, मैं चार्ट देकर ट्रेड करूँगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि BTC क्या कर रहा है, BTC भैया नीचे को जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ चार्ट्स की बात करेंगे तो चार्ट्स में मेरे को लग रहा है कि दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक है। ये एरिया क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। अब इस एरिया का इंपॉर्टेंस को समझते हुए जैसे ही इस लाइन को ब्रीच किया गया, अब आई एम वेटिंग फॉर माई प्राइस टू, ये इसीलिए एक लॉट डाला है, क्योंकि अगर ये प्राइस फिर दोबारा उठ के अगर नीचे आएगा तो फिर 1000 रुपये का बेट लूँगा मैं। अब 1000 रुपये का बेट का मतलब क्या है, उसमें क्वांटिटी, मैं ऐसे BTC में ट्रेड नहीं करता क्या क्वांटिटी है ये वगैरह, मैं देखता हूँ कि मेरा बेट में अगर मैं लॉस लेता हूँ तो कितना जा रहा है, क्योंकि इससे फ्रैक्शनल बाय, तो आप बेट्स पे जा सकते हो, आपको क्वांटिटी यहाँ पे मेजर करने की जरूरत नहीं है, आप बेट्स देखो। बेट्स का मतलब कि आप कितना पैसा दाव पे लगा रहे हो, फ्रैक्शनल बाय है। अब मान लो मेरा एंट्री यहाँ पे, मैं यहाँ भी SL ले सकता हूँ, यहाँ भी SL ले सकता हूँ, ठीक है, मगर कोशिश करना कि बड़ा SL नहीं लेने का। जैसे इंडियन मार्केट में आप एक लॉजिकल SL लगते हो, वैसे एक लॉजिकल SL लेने का, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल बाई है, कहीं से भी आपको एंट्री देने पड़ सकता है। पर कोई भी तरह का SL लेके आप जा सकते हो, तो कोशिश करना कि एक बड़ा SL ना लेके एक रीजनेबल SL कम से कम तो आप लेने की कोशिश करो। अभी $2 का प्रॉफिट चल रहा है एक लॉट पे, 8 रुपये इसका ब्रोकरेज है, पर लॉट पे 8 रुपये का ब्रोकरेज ले रहा है BTC ऑन एन एवरेज। तो अब देखो कि अब ये ना नीचे इसको ब्रीच कर चुका है, तो अब अगर ये नीचे आया ना भाई साहब तो यहाँ तक आ सकता है। तो आप अगर देखोगे इस ऑर्डर पे, तो इस ऑर्डर पे आपको देखने को मिलेगा कि इस ऑर्डर पे अच्छा खासा डिमांड किया है मैंने, ठीक है। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी हाई है, 1:4, 5 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके नीचे मार्केट कब तक आती है, ठीक है, और क्या होता है। अगर ये प्राइस यहाँ से फिर से अगर ऐसे ऊपर चला गया तो अपन ट्राई करेंगे कि BTC को घूमते समय एक और शॉट मारने का, उसमें थोड़ा क्वांटिटी अपन बनाएंगे, वहाँ पे बेट लेंगे 1000 रुपये। अभी क्योंकि ये कंटिन्यू गिर रहा है ना, तो मैं ज़्यादा लॉट लगाना नहीं चाहता था, मगर मैं एंगेज होना चाहता था, इन्वॉल्व होना चाहता था, मुझे चाहिए था यहाँ पे ट्रेड, क्योंकि ये मार्केट 24 घंटा खुला रहती है। अगर आपका एक पोजीशन रहेगा तो आपको देखने में आसानी होती है, वरना क्या होता है कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाता है। तो मैंने बहुत सारे अलर्ट्स लगा दिए, अब देखते हैं कि ये क्या करता है। सिंपल सा लॉजिक है, इस जगह को इसने ब्रीच किया है, ठीक है। अगर लोअर लेवल सस्टेन होते हैं, हो सकता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सर कि प्राइस हो सकता है कि इस तरह से नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर एक और अटेम्प्ट करे, ये पहला रीज़न होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं यहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, यहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि तब देर हो चुकी होगी। या फिर दूसरा एक होता है सर कि प्राइस ऐसे आए, ऐसे ऊपर जाए, ऐसे ऊपर जाए, अब फिर हायर हाई बना के इसको यहाँ पे कर दे, मगर ये एक ट्रैप हो, बायर्स की ट्रैप हो, बुल ट्रैप, और ये फिर नीचे आ जाए, तो फिर मैं यहाँ से एक शॉर्ट करूँगा और एक्सपेक्ट करूँगा कि प्राइस यहाँ पे आए। तो ऐसे कोई भी तरह के अगर ट्रेड्स मेरे को मिलेंगे 1 डे में नहीं, करीबन 15 मिनट्स में, अगर ऐसे कोई भी तरह का देखें। अभी क्या हो रहा है, अभी अच्छा खासा इसने ब्रीच किया हुआ है, बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रैवल करके ये आ रहा है, मेरा SL बहुत ऊपर लगा हुआ है, अच्छा खासा मैंने SL लिया हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ, मैं स्पेस दे रहा हूँ उसको, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये स्विंग टेकन आउट करके, अगर ये मेरा SL मारना चाहता तो मार दे, मगर ये स्विंग जब ये टेकन आउट करे तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से किसी भी तरह की फेलियर मुझे देखने को मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर लोस टेकन आउट होते रहते हैं, तो फिर मैं देखूंगा कि कोई भी लो के नीचे अगर वो इस तरह का एक रिट्रेसमेंट करता है तो अपन यहाँ से एंटर करने की कोशिश करेंगे विद मोर क्वांटिटीज़। तो ये 2 तरह के प्लान है जो मैंने किया हुआ है शॉर्ट में एंट्री करने का। अगर सक्सेसफुल होता है तो एक बड़ा अच्छा टारगेट हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। मैं स्लोली अपने एसएल्स को ट्रेल करते हुए चलूँगा। अभी इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है क्योंकि लॉट ही बहुत कम है, तो इंटरेस्टिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं क्वांटिटीज़ में नहीं खेलता, मैं खेलता हूँ बेट्स पे। तो मैंने जो यहाँ पे बेट लिया है, मेरा यहाँ पे टोटल लॉस होगा 285। तो अगर मेरे को ये नीचे जाके अगर मेरे को अच्छा एक एंट्री देता है तो आई विल इंक्रीज़ माई बेट, आई विल एटलीस्ट गो फॉर 1000 रुपीज़।
and at least try to take at least 4,000 5,000 6,000 प्रॉफिट ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। और मैं दोनों तरह का ट्राई करता हूँ बीटीसी में ट्रेड लेना, कि मैं ऐसे भी करता हूँ कि मैं आ जाता हूँ और मैं ऐसे ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, जो लोग ट्रेडर लोग करते हैं यूजली साइकोलॉजी लगा के ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करके, मैं ट्राई करता हूँ कि वो एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे प्लॉट किया जाए इवनिंग के टाइम पे या आफ्टरनून के टाइम पे। मगर मेरा जो मेजर स्टाइल है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बीटीसी पे इंपॉर्टेंट एरियाज़ का वेट करोगे ना, और बाकी टाइम पे अगर आप बीटीसी अवॉइड करोगे, ट्रेड नहीं लोगे, तो आई थिंक यू विल गेट टू सी बीटीसी इन अ वेरी गुड वे। क्योंकि क्या होगा, आप अपने आप को ज़्यादा एंगेज नहीं कर रहे हो, तो मार्केट का टेंशन, क्योंकि ये 24 घंटा खुला हुआ है, अपने आप को एंगेज करने का मौका ये आपको देगा ही देगा। तो अब अगर क्या है, हर बार आपका कोई ट्रेड लगा रहेगा तो आपका ध्यान यहीं रहेगा। तो अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे आके ट्रेड लेते हो, सिर्फ उस एरियाज़ में जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट का भी और लोगों का भी, और सिर्फ उसी जगह एक्साइटेड होते हो, उसी जगह आके ट्रेड लेते हो, तब आपका क्या होता है, सबसे पहला बात आपका अटेंशन बहुत अच्छा फोकस रहता है। दूसरा ये कि आपका रिस्क बहुत अच्छा मैनेज होता है। तीसरा ये कि आपको ब्रोकरेज भी कम देना पड़ता है, क्योंकि आप हर दिन ट्रेड ले ही नहीं रहे हो। तो ऐसा अगर हम लोग करते हैं ना, तो अच्छा खासा रिवॉर्डिंग होता है। अब देखो, अगर ये जाएगा, अगर ये एक लॉट पे अगर ऐसा नीचे चला जाएगा, फिर भी मेरे को यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो $15-16 होगा। तो फिर जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसके सब, क्योंकि मैं 25 का लेवरेज यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेट्स सी ये क्या करता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे सारा जो क्वेश्चन है वही ख़त्म हो गया है, मैंने चीज़ों को ईजी रखा है, कॉम्प्लिकेटेड किया ही नहीं है।